Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Nyanmanjari Modern School. Today, standard 7, subject social science, chapter number 2, new kingdoms. In the previous video, we discussed about the administration this period, the king and the army and the social life. Today, we discuss about our new topic is economy. Our new topic is economy. 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 Agriculture was the main occupation of the people. So, student, economy. तो पिछले कई साल पहले इन प्रीवियस हिस्ट्री इकोनॉमी मतलब कि तब हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसका मेन बेस जो था, इकोनॉमी का मेन बेस था वो एग्रीकल्चर था। मतलब कि आप देख सकते हो कि खेती जो है वो हमारा मेन जो है वो इकोनॉमी बेस था। इन द प्रेजेंट डे मतलब कि हमारे पास इकोनॉमी जो है वो काफी सारे हमारे पास अवेलेबल है। फॉर हम कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैवल से भी इकोनॉमी निकाल सकते हैं, बिजनेस, ट्रेड्स, मतलब कि हमारे पास अभी जो फैसिलिटीज है वो काफी सारी है। मतलब कि पहले जो प्रीवियस हिस्ट्री में इतनी सारी फैसिलिटीज और इतने सारे इन्वेंशंस जो थे वो नहीं थे। सो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मतलब कि जो एग्रीकल्चर था वो पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था, इकोनॉमी का। द विलेज कमिटी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। मतलब कि अभी भी प्रेजेंट में भी आप देख सकते हैं कि जो विलेज में है वो ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और उस पे हम भी डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम कुछ भी कर लें, अगर हम चांद तक या फिर मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाए, फिर भी खाना खाने के लिए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो मिल्क मतलब कि अनाज की जो है वो हमें मतलब की जरूरत रहेगी। सो द विलेज कमिटी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। मतलब कि ये जो विलेज है वो इम्पोर्टेंट रोल में है। ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि जो बिजनेस है वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना एंड द मेडिटेरियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि बिजनेस के लिए, मतलब कि बिजनेस के साथ, मतलब कि बिजनेस के लिए साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, द मेडिटेरियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि इस समय में बिजनेस के लिए साथ में थे। द मेन एक्सपोर्ट मतलब कि जो सबसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। अगर इंपोर्ट मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो घटेगी, मतलब कि घट जाएगी। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो मतलब कि अगर दूसरे देशों को हम हमारी जो चीजें वो दूसरे देशों को देंगे तो हमारे इकोनॉमिक जो स्टेट है वो काफी बढ़ जाएगा। वैसे एक्सपोर्ट वेयर टेक्सटाइल, स्पेसिस एंड प्रीशियस स्टोन्स। मतलब कि भारत से क्या निर्यात होती थी, मतलब कि क्या एक्सपोर्ट करता था इंडिया? द मेन एक्सपोर्ट्स वेयर मतलब कि भारत से बाहर क्या जाता था, दूसरे देशों को क्या बेचा जाता था? टेक्सटाइल्स, मतलब कि टेक्सटाइल दी जाती थी, टेक्सटाइल, स्पेसिस एंड प्रीशियस स्टोन्स यानी हीरा। प्रीशियस स्टोन्स जो है वो
भारत से निर्यात होता था, मतलब कि एक्सपोर्ट किया जाता था। और क्या लाया जाता था, मतलब कि इंपोर्ट क्या करते थे? हॉर्सेस, प्रीसियस मेटल्स, एंड स्टोन्स, यानी पत्थरों, स्टोन्स were imported, यानी द मेन एक्सपोर्ट जो था हमारे देश से जो बाहर जाता था वो क्या था? टेक्सटाइल्स थी, स्पेसीज थे, एंड प्रीशियस स्टोन जो है वो भारत से बाहर दूसरे देशों को दिया जाता था। और आयात क्या किया जाता था, मतलब कि इंपोर्ट क्या किया जाता था? तो हॉर्सेस जो है वो इंपोर्ट होते थे, प्रीशियस मेटल्स जो है वो इंपोर्ट होते थे, और स्टोन्स भी जो है वो इंपोर्ट होते थे। We also have information about merchants from India visiting Bagadar and other countries of West India. मतलब कि we also have information about merchants, मतलब कि व्यापारी के बारे में हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया में विजिटिंग, मतलब कि जो मुलाकात लेते थे बगदाद एंड अदर कंट्रीज ऑफ वेस्ट इंडिया, जो भारत में विजिटिंग करते थे, मतलब कि जो व्यापारी थे वो भारत में बिजनेस के लिए मतलब कि विजिटिंग करते थे। मतलब कि और दूसरी कंट्री, पहली थी बगदाद, और दूसरी कंट्रीज जो वेस्ट एशिया से आते थे। देयर वाज ट्रेड विद इन एंड बिटवीन द किंगडम्स एंड आल्सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मतलब कि जो दूसरे देश यानी वेस्ट एशिया से और बगदाद से आते थे, देयर वाज ट्रेड विद इन, there was trade within, and between the kingdoms and also between North and South India, in North and South India, there was trade within and between the kingdoms, मतलब कि जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ व्यापार के लिए आते थे वो there was trade within and between the kingdoms, मतलब कि राज्य के अंदर जो है वो बिजनेस करते थे, and also between North and South India. The merchants were wealthy and operated through guilds called sharings. The merchants were, मतलब कि जो व्यापारी थे वे wealthy and operated through guilds, यानी समाज में उसे क्या कहा जाता था? शेयरिंग्स के नाम से जाने जाते थे। The merchants were wealthy and operated though guilds called
यानी इसे इस नाम से जाने जाते थे, शेरिंग्स के नाम से। शेरिंग्स के नाम से जाने जाते थे। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सो अंडरलाइन दिस वर्ड इन योर बुक। द मर्चेंट्स वर वेल्दी एंड ऑपरेटेड थ्रू गुड्स कॉल्ड शेरिंग्स, मतलब कि इसे शेरिंग्स के नाम से जाने जाते थे। द शेरिंग्स मेंबर ऑफ गुड्स हैड इंपॉर्टेंट पोस्ट्स इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये जो शेरिंग्स यानी गुड्स समाज के लोग जो थे वो हेल्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट्स यानी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स जो थे वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जाने जाते थे। सिंस द राजपूत clans were many and controlled small principality, each king issued his own coins, मतलब कि राजपूत मतलब कि सिंस द राजपूत क्लेन्स मतलब कि राजपूत लोगों के बारे में, वेर मेनी एंड कंट्रोल मतलब कि वो काफी तादाद में और कंट्रोल करते थे किसको, स्मॉल प्रिंसिपल सिटी मतलब कि जो छोटे लोगों को रक्षण देते थे। ईच किंग इश्यूज हिज ओवन कॉइन्स मतलब कि जो राजा थे उसको अपना कॉइन्स जो है वो देते थे। However, since there were many coins in circulation, the inscription value of coins declined over time, मतलब कि there were many coins मतलब कि काफी सारे जो coins जो वो इश्यू किए थे राजाओं ने, the inscription value of the coins declined over time मतलब कि काफी समय तक वो जो है वो राजपूतों के जो coins है वो इंडिया में रहे, declined over time। So here, first of all, important topic in your book, write down in your book, then move forward, our new topic, invention in India. So student, our next topic is invention in India. Our new topic is invention in India. Muhammad of Ghazni. In sub point is Mahmud of Ghazni. Inventions in India and subpoint is Muhammad of Ghazni. We have seen that northern India was in a state of consist strife until the 12th century. We have seen that मतलब कि हमने देखा ही होगा the northern India, the sides of northern India was in a state मतलब कि जब वो जब स्टेट था कंसिस्ट्रिव मतलब कि काफी संघर्ष किया उन लोगों ने until the 12th century मतलब कि 12th century तक उन्होंने काफी संघर्ष किया। The Turkish king मतलब कि जो राजा ने संघर्ष किया था वो कौन से राजा थे? द तुर्किश किंग फिर बाद में आते समुद्रगेन
Sabuktigin was the ruler of Ghazni। मतलब कि ये जो राजा थे, द तुर्किश किंग सबुक्तगिन was the ruler of Ghazni। गजनी यानी in present day अफगानिस्तान मतलब कि ये जो राजा थे दो, द तुर्किश किंग एंड सबुक्तिगिन वाज द रूलर ऑफ गजनी। मतलब कि ये जो गजनी के दो शासक थे, रूलर थे, द तुर्किश किंग और सबुक्तिगिन वाज द रूलर ऑफ गजनी। यानी गजनी किसे कहा जाता है इन प्रेजेंट डे, मतलब कि जो इसे अफगानिस्तान आज कहा जाता है उसे गजनी के नाम से जाना जाता है। This is also important, so underline this word in your book। The Turkish king Subuktigin was the ruler of Ghazni in present day Afghanistan। He defended Raja Jaipal, मतलब कि he defended Raja Jaipal से उसकी हार हुई। The Rajput ruler of Bathinda in 9091 century। He defended राजा जयपाल, मतलब कि ये जो गजनी है वो जो ये दोनों रूलर्स थे, he defended राजा जयपाल से वो हार गए गजनी। The Rajput ruler of Bathinda in 991 century। मतलब कि ये जो मोहम्मद जो गजनी थे वो राजा जयपाल से हार गए। He defended राजा जयपाल, the Rajput ruler of the Bathinda in 991 century। मतलब कि ये जो गजनी का जो है वो रूल वो खत्म हो गया, तब राजपूत रूलर जो है वो बठिंडा में 991 सेंचुरी में उसकी स्थापना हुई। When Sabuktigin died in 997 century। मतलब कि ये जो राजा थे सबुक्तिगिन राजा थे वो उसकी डेथ कब हुई? When Sabuktigin died in 997 century, he was succeeded by his son। मतलब कि उसके कब सक्सेस हुए? तो उसके बच्चे से, मतलब कि सन से वो सक्सेस हुए। मोहम्मद, मतलब कि मोहम्मद जो है वो उसका सन है। किसका? तो सबुक्तिगिन का वो सन है मोहम्मद। He was interested in building a large empire in Central Asia। मतलब कि ये जो महमूद है वो काफी इंटरेस्टेड था किसमें? तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनवाने में वो काफी इंटरेस्टेड था, बिल्डिंग अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। Muhammad had learned about the enormous wealth of India। मतलब कि मोहम्मद ने काफी कुछ सीखा about the enormous wealth of India से। Encouraged by this, he attacked India 70 times between 1001 century and 1027 century। मतलब कि वो encouraged by this he attacked, मतलब कि उस जो अटैक हुआ था उससे वो encouraged हुआ। he attacked India, मतलब कि इंडिया पे अटैक हुआ 70 times, मतलब कि 70 times अटैक हुआ इंडिया पे। between कब टाइम पीरियड था? तो 1001 सेंचुरी और 1027 सेंचुरी में 27 टाइम्स जो है वो इंडिया पे अटैक हुआ।
He invented places like Multan, Peshawar, Kangara, Thaneshwar, Kannauj, Mathura, Gwalior, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब। मतलब कि ये जो इन्वेंट्स हुए, ये सारे जो प्लेसेस है, ही इन्वेंटेड मतलब कि ये उसने बनवाए थे। प्लेसेस लाइक मुल्तान, पेशवार, कंगारा, थानेश्वर, कनौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब, वो सारे मोहम्मद ने बनवाए थे, इन्वेंटेड। मोहम्मद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया, मतलब कि मोहम्मद जो है वो इंडिया पे राज करना नहीं चाहता था। डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया। हिज इन्वेंशन वेरी अंडरटेकन प्योरली टू कैप्चर इंडियाज वेल्थ, पर उसके जो इन्वेंशन थे, मतलब कि जो उसने बनवाए थे, वो इंडिया को अच्छी तरह से आपने देखा होगा। मतलब कि जो मैंने जिस प्लेसेस का नाम लिया है वो आई थिंक आपने सबने देखा ही होगा। ड्यूरिंग हिज रेड्स he attacked wealthy temples and took the booty to Ghazni। मतलब कि he attacked wealthy temples, मतलब कि वो किस पे अटैक करता था तो टेम्पल्स पे अटैक करता था। took the booty मतलब कि वो जो सारी चीजें थे वो टू गजनी को सौंप देता था। He beautified Ghazni with stately places, mosques, colleges and slums। मतलब कि उसने काफी सारे जो है ही ब्यूटीफाइड मतलब कि काफी अच्छे जो है वो इन्वेंशन किए हैं। उसमें से प्लेसेस है, मॉस्क्यूज है, कॉलेजेस है और स्लम्स भी है। Several scholars lived in his court, मतलब कि ये जो वक्ता थे, स्कॉलर्स लिव इन हिज कोर्ट, मतलब कि वो तो दरबार में ही रहेंगे। द मोस्ट नोटेबल बीइंग अल बेरूनी एंड फर्दूसी, मतलब कि ये जो स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स यानी जो वक्ता है, जो लिखते हैं, वो लिव इन हिज कोर्ट मतलब कि दरबार में रहते थे। द मोस्ट नोटेबल बीइंग मतलब कि जो सबसे प्रख्यात जो थे वो अल बेरूनी और फर्दूसी। Firdusi wrote the Shahnama, the biography of Muhammad. This is important, so write down this topic. Firdusi wrote, फिरदौसी ने जो जिसके बारे में लिखा है वो wrote the Shahnama। Firdusi wrote the Shahnama, the biography of Muhammad al-Biruni, biography of Mahmud al-Biruni wrote extensively about the Indian people। Al-Biruni extensively about the Indian people in his book about the Indian people in his book तहाके हिंदी तहाके हिंदी, मतलब कि ये जो फिरदौसी जो है उसने फिरदौसी ब्रॉट द शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा के बारे में लिखा है द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद। मतलब कि हमने पिछले चैप्टर में या फिर यही चैप्टर में आगे हमने बायोग्राफी के बारे में हमने पता किया था कि व्हाट इज बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद अल-बेरूनी, मतलब कि अल-बेरूनी ने ब्रॉट extensively about the Indian people in his book तहाके हिंद में ये जो मोहम्मद के बारे में लिखा है।
Muhammad's attacks devastated northern India and paved the way for future inventions. मतलब कि मोहम्मद के सारे जो अटैक्स थे, मतलब कि वो सब तबाह कर दिया नॉर्थर्न इंडिया एंड पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर इन्वेंशन. After his death in 1030 century, his successors showed no interest in India. मतलब कि जब उसकी डेथ हो गई, आफ्टर हिज डेथ, उसकी जो डेथ थी वो 1030 सेंचुरी मतलब कि 1030 में उसकी डेथ हो गई. His successors showed no interest in India. In 1150 century to Ghodis, a destiny of sultans from Ghor. मतलब कि 1150 में घोरदिस कौन है, घोरिस कौन है, तो उसका वंश जो है वो सुल्तान से है, मतलब कि घोर से. कैप्चर द गज़वियन एम्पायर, मतलब कि गज़वियन एम्पायर से वो है लाहौर, द लोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड द एम्पायर, मतलब कि वो काफी पुराना एम्पायर है. was annexed by Muhammad Ghori in 1187 century. मतलब कि ये जो बनाया गया जो एम्पायर था, स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब कि काफी मजबूत जो उसका एम्पायर था, वो किसके द्वारा था, मोहम्मद घोरी के टाइम जो पीरियड था वो 1187 सेंचुरी में था. Bringing the rules of this destiny to an end, मतलब कि मोहम्मद घोरी जो था वो लास्ट था, फिर डेस्टिनी टू एंड मतलब कि वहां पे उसका जो है वो एंड हो गया. सो हियर दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. राइट डाउन इन योर बुक, देन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. So student, have you done this? And now move forward our new topic, Muhammad Ghori. We will discuss about in our next video. What is your homework? Your homework is write a short note. Write a short note about Muhammad of Ghazni. Write a short note about Muhammad of Ghazni in your book. In your book. We will meet in our next video. Thank you very much, student. Have a nice day. Bye.